हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करेंगे मॉडल पेपर 4 का सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर टोटल 3 क्वेश्चन है, 4 4 मार्क्स वाले। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। ये भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है। द टॉप्स ऑफ टू पोल्स इज 20 मीटर हाई एंड 14 मीटर हाई आर कनेक्टेड बाय ए वायर। मैं आपको ना पहले डायग्राम बना के समझा देता हूँ, डायग्राम के अंदर क्या बोला गया है। देखो अपने पास दो पोल है, एक हो गया ये 14 मीटर हाई और एक हो गया 20 मीटर हाई। पोल 1, ये पोल 2, दो पोल है। कहते हैं इसकी जो हाइट है वो है 20 मीटर और इसकी हाइट है वो है 14 मीटर। कहते हैं इसके जो टॉप है वो एक वायर से कनेक्टेड है। ये वाले जो टॉप है ना इसके एक वायर से कनेक्टेड है और वायर 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल। मींस अगर ये अपने हॉरिजॉन्टल लाइन ले अपने, तो यहां पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। ये वाला एंगल 30 डिग्री का बना रहे हैं। तो अपने को ये बताना है भी ये जो वायर है, ये वायर कितने मीटर की है, ये वायर बतानी है। जिसे नेमिंग कर लो अपने ए बी सी। ठीक है, ये मैंने नेमिंग कर ली, क्या कर लिया, ए बी सी। तो कैसे करेंगे देखो, अपने लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी, ये जो लेंथ ऑफ ए बी है ना इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पोल 1 माइनस लेंथ ऑफ पोल 2। तो देखो अपने को ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ कैसे निकालेंगे, इस लेंथ में से ये वाली लेंथ माइनस कर देंगे। मींस पोल नंबर 1 में से पोल नंबर 2 की लेंथ माइनस कर देंगे। तो पोल नंबर 1 की लेंथ कितनी है, 20 मीटर माइनस 14 मीटर इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 मीटर। यानी कि ए बी कितना आ गया अपने पास, 6 मीटर आ गया ये। अब अपने पास देखो परपेंडिकुलर है ये, और ये अपने पास हाइपोटेनिस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, पहले पंडित बद्री प्रसाद देखो क्या कहता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस किसके इक्वल होते हैं, साइन थीटा के। तो पी अपॉन एच इज इक्वल टू साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू ए बी। परपेंडिकुलर ए बी है और हाइपोटेनिस ए सी है। तो ए बी की लेंथ है 6 मीटर अपॉन हाइपोटेनिस ए सी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। एंगल कितना बना 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री लेंगे। तो 6 अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए सी कितना आ गया अपने पास, ए सी इज इक्वल टू 12 मीटर। ये क्या आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो लिख देना, सो द लेंथ ऑफ वायर इज 12 मीटर। ये क्या अपना फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद सेकंड पार्ट देखो इसका। फ्रॉम द रूफ ऑफ ए हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए स्टोन लाइंग इन द फील्ड इज 60 डिग्री। डायग्राम बनाता हूं मैं आपको। क्या बोला गया देखो, फ्रॉम द रूफ ऑफ ए हाउस, ये अपने पास एक हाउस है, मान लो हाउस की ये रूफ आ गई, ये क्या रूफ ऑफ द हाउस। इससे क्या बन रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो नीचे को बनता है, यहां पे मत बनाना एंगल, एंगल यहां पे बनेगा। एंगल हमेशा ऊपर बनता है, क्यों, पर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ एंगल बनता है। ये 60 डिग्री का बन रहा है। कहते कहां पे बन रहा है, एक पत्थर पड़े नीचे जमीन के ऊपर, ये स्टोन पड़ा है, स्टोन के साथ एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री का। इफ द स्लैंट डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम द रूफ बी 4√3 मीटर, ये स्लैंट डिस्टेंस होती है, ये स्लैंट डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो ये स्लैंट डिस्टेंस है, ये कितनी देर की है, 4√3 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, तो अपने का हाउस की हाइट फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है अपने। तो देखो अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। किस लिए, क्योंकि देखो ये लाइन हो रही है, लाइन पैरेलल है, और पैरेलल के अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। अब देखो अपने पास हाइपोटेनिस है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है और एंगल दे रखा है, तो सेम साइन थीटा वाला बन जाएगा। तो कैसे करेंगे अपने, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस इज इक्वल टू साइन थीटा।
ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनिस किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के। ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस साइन थीटा, और परपेंडिकुलर इसे नेमिंग कर लो, चलो ए बी सी नेमिंग दे लो, इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी की लेंथ कितनी है अपने पास? एच है, एच फाइंड करनी है अपने को। ए सी कितना है? 4√3 मीटर, इज इक्वल टू साइन, साइन थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो एच अपॉन 4√3 मीटर इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब देखो इससे ये कट जाएगा, 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब h इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, 2 का 2 आ गया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 3 आ गया। तो h इज इक्वल टू 6 मीटर। तो ये जो हाइट है ए बी की वो कितनी आ गई? 6 मीटर आ गई। तो क्वेश्चन नंबर अपना 18 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या देखो, पहले ये वाला पार्ट करेंगे। इस पार्ट के अंदर देखो क्या बोला गया, भी अपने पास ना एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है। ये जो मैंने फिगर बना रखी है ये क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, जिसकी लेंथ अपने को दे रखी है एल, जिसकी लेंथ एल दे रखी है। फिर क्या किया, इसमें से एक हेमिस्फीयर कट आउट करके बाहर निकाल लिया। एक हेमिस्फीयर इसमें से खोदा गया और उसको बाहर निकाल दिया, ये समझ लो, कट आउट करके इसमें से बाहर निकाल दिया। अब जो बाकी सॉलिड बचा है ना, उसकी अपने को सरफेस एरिया फाइंड करना है। बाकी जो सॉलिड बच गया उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। और साथ में यह बोला गया भी इसकी वुडन ब्लॉक की जो लेंथ है वो है एल, एक साइड की लेंथ कितनी है? एल, और इसका जो डायमीटर है वो भी कितना है? एल। तो यहां पे ले लेते हैं, गिवन डायमीटर इज इक्वल टू एज ऑफ क्यूब डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल। यानी कि ये भी अपने पास एल है और ये जो डायमीटर है ये भी कितना? एल है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी l/2। क्यों? क्योंकि रेडियस क्या होती है? डायमीटर की हाफ होती है। रेडियस कितनी होगी? l/2। अब सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले अपने सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, अपने निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, या लिख लो क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, माइनस सरफेस एरिया निकालेंगे क्यूबिकल वुडन ब्लॉक का। उसमें से एक सरफेस, ऊपर वाली सरफेस थी ना, उसमें से क्या एक डिप्रेशन करके इस सॉलिड को बाहर निकाला गया हेमिस्फीयर को, इसका सरफेस एरिया अपने माइनस कर देंगे। कौन सा? सर्कल वाला। ये वाला देखो 1 2 3 4, ये पार्ट अपने पास पेंडिंग ही रहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ सर्कल को बाहर निकालना है। तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल और प्लस कर देंगे किसको? जो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का एरिया आएगा उसको अपने प्लस कर देंगे। सरफेस एरिया ऑफ होलो हेमिस्फीयर। क्यों? क्योंकि ये वाला सरफेस एरिया अपने को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ होलो हेमिस्फीयर अपने ऐड कर देंगे। तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? 6a² माइनस πr² प्लस 2πr²। सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6a², एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², और इसका सरफेस एरिया होता है 2πr²। तो क्या आ गया? इसे लिखेंगे 6l² प्लस ये क्या बच गया? 2πr² में से πr² माइनस करेंगे तो πr² बच गया, πr², और rl के बराबर है तो लिखेंगे 6l² प्लस πl/2 होल स्क्वायर। ये होगा 6l², r की वैल्यू कितनी है? देखो l/2 है ना, तो l/2 की होल स्क्वायर आ गया। तो मेरे पास आ गया 6l² प्लस πl²/4, 6l² प्लस πl²/4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया मेरे पास 4 एलसीएम आ गया, तो यहां पे आ गया 24l² प्लस πl²। 4 एलसीएम आ गया, देखो 4 को 1 से डिवाइड किया, 4 4 6 24, l² प्लस πl², ये सेम आ गया, इज इक्वल टू, दोनों के अंदर देखो कॉमन क्या रहा है? l² कॉमन आ रहा है, तो यहां पे बच गया 24 प्लस π/4। ये क्या आ गया? अपना फाइनल आंसर आ गया, ये आ गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है, अब उस क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ये देखो ए मेडिसिन कैप्सूल, यहीं पे फिगर से बता देता हूं मैं। ये अपने पास एक कैप्सूल है मेडिसिन वाला, मेडिसिन वाला कैप्सूल है, वो एक सिलेंड्रिकल शेप का है, लेकिन जो इसके दोनों साइड में हेमिस्फीयर अटैच किया हुआ है, एक सिलेंड्रिकल शेप का है और दोनों साइड में क्या है भी
वो क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर दोनों साइड में अटैच किए हुए हैं, दोनों एज के ऊपर, कहते हैं एंड के ऊपर। तो इसकी जो पूरी की लेंथ बोली गई है 14 mm है, और इसका जो डायमीटर बोला गया वो 5 mm है। तो अपने इसको सरफेस एरिया बताना है। तो सरफेस एरिया देखो कैसे होगा, पहले ना अपने इसको ऐसे कर लेंगे। अब देखो, अब अपने पास जो फिगर है ना, फिगर 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होगी। कौन कौन सा पार्ट? एक पार्ट तो ये वाला, दूसरा पार्ट ये रहा, और तीसरा पार्ट यहां से लेकर यहां तक पूरा कंप्लीट है। तो ये अपने पास क्या है, हेमिस्फीयर। तो लिख लो पूरी। एक तो फिगर अपने पास ये रही, फिगर नंबर 1। एक फिगर अपने पास ये रही, ये फिगर नंबर 3। और एक फिगर अपने पास बची है ये वाली, ये बीच वाली, ये फिगर नंबर है 2। सॉरी, ये 2 मानी अपने, और वो फिगर नंबर है 3। ये 3 फिगर्स बच गई। ये दोनों हेमिस्फीयर शेप की है, और ये अपने पास सिलेंड्रिकल शेप की है। तो अब देखो, ये पूरा 14 mm है। 14 mm में से क्या है, 5 mm तो उसका डायमीटर है। डायमीटर 5 mm है, तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, 2.5। और इसकी रेडियस भी कितनी हो जाएगी, 2.5। डायमीटर 5 mm है, तो रेडियस कितनी होगी, 2.5 होगी। मीन्स यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है ना, तो अपने 14 में से 2.5 और 2.5 5 माइनस कर देंगे, 9 बचेगी। तो यहां पे लिख लो डायमीटर गिवन, डायमीटर इज इक्वल टू 5 mm। सो रेडियस इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू 2.5 mm। रेडियस कितनी आ गई, 2.5 mm आ गई। ऑल्सो हाइट, यानी कि अब ये बची हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने, हाइट 14 mm माइनस डायमीटर इज इक्वल टू 14 mm माइनस 5 mm इज इक्वल टू 9 mm। अब देखो अपने पास ना, इसकी रेडियस आ गई 2.5 mm, इसकी रेडियस भी आ गई 2.5 mm, इसकी रेडियस भी 2.5 mm है। रेडियस तीनों की सेम है। और इसकी जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक, ये आ गई 9 mm। ठीक है, रेडियस 2.5 mm। ठीक है, इसकी रेडियस भी कितनी है, 2.5 mm, और इसकी रेडियस भी कितनी है, 2.5। अब इन दोनों हेमिस्फीयर को जब अपने ऐड करेंगे तो अपने पास एक स्फीयर बन जाएगा। इफ वी ऐड both hemispheres, then we have a sphere whose radius is equal to 2.5। क्या किया भी, अगर अपने दोनों हेमिस्फीयर को अगर अपने ऐड करते हैं तो अपने पास एक स्फीयर बन जाएगा जिसकी रेडियस कितने की, 2.5 mm। दूसरा, तो अब क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ फिगर, या कैप्सूल मान लो, कैप्सूल लिख लेना यहां पे, ठीक है, या कैप्सूल मान लो, कैप्सूल इज इक्वल टू क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है अपने पास, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर ये होता है 2/3, नहीं, सरफेस एरिया स्क्वायर होता है 4πr²। सरफेस एरिया निकाला था ना, हाँ, 4πr², गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे। सरफेस एरिया स्क्वायर आ जाएगा 4πr², और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा 2πrh। ठीक है, कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे इसका। क्या निकालेंगे, कर्ड सरफेस एरिया। क्यों, क्योंकि बाहरली साइड का निकालना है, इसका तो निकालना नहीं, कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, वो होता है 2πrh। अब दोनों के अंदर कॉमन क्या है, देखो 2πr, 2 इसके अंदर भी इसके अंदर भी 2 कॉमन आ गया, पाई पाई आ गया, आर आर आ गया। तो यहां पे बच गया अपने पास 2r, और यहां पे बच गया h, 2r प्लस h, ये बच गया अपने पास। अब इसे सीधे करते हैं, तो 2πr 2r प्लस h, ये बचा था अपने पास, तो आ गया 2πr, r की वैल्यू 2.5,
तो 2 मल्टीप्लाई 2.5 प्लस h कितना था अपने पास, ये देखो हाइट कितनी आ गई 9 mm। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 r आ गया 2.5 मल्टीप्लाई ये होगा 5 और 9 कितना होगा 14। तो ये कटिंग किया कितना आ गया 2। तो 2 5 जा 2.5 2 जा 5 5 2 जा 10 10 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल टू 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है, यही पूछा गया था फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन का मोड फाइंड करना है और जो इसका ऑप्शन वाला पार्ट है उसके अंदर अपने को मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपने मोड का फॉर्मूला लिखेंगे। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये अपने पास मोड का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले से अपने पहले सभी वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, मोड जब अपने फाइंड करने हैं ना तो फ्रीक्वेंसी देखो सबसे ज्यादा किसमें है, फ्रीक्वेंसी 42 है तो इसे बॉक्स के अंदर बंद कर लो आप। फ्रीक्वेंसी 42 है, इसे बॉक्स के अंदर क्या कर लिया मैंने, बंद कर लिया। अब देखो L क्या होती है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है 40। उसके बाद F1 क्या है जो फ्रीक्वेंसी, मेन फ्रीक्वेंसी 42 है, ये हो गया F1। F0 इससे जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी 28। F2 इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 20। और H हाइट कितनी है, दोनों का डिफरेंस कितना है 10। अब इस पूरे डेटा को इसके अंदर पुट कर देंगे और अपने आंसर निकाल लेंगे। तो मोड कितना आ गया, L कितना था 40 प्लस 42 माइनस 28 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 42 माइनस 28 माइनस 20 मल्टीप्लाई 10। तो इज इक्वल टू 40 प्लस ये हो गया 14 84 में से 48 माइनस करेंगे तो 36 बचा मल्टीप्लाई 10। तो इज इक्वल टू 40 प्लस 140/36 कटिंग करेंगे, ये आ गया 70 ये आ गया 18 ये आ गया 9 और ये आ गया 35। इधर कर लेते हैं अब 40 प्लस 35/9 ये आ गया 40 प्लस इसको से डिवाइड करेंगे 3 पॉइंट तो ये बच गया 80 कितना आ गया 8 72 80 फिर बच गया तो कितना आ गया 43.88। ये क्या आ गया मेरे पास मोड आ गया। ठीक है, यही चाहिए था अपने को, मोड निकालना था। मोड कितना आ गया 43.88 आ गया। अब इधर देखो इसका मीन निकालना है तो मीन का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। मीन यहां पे निकाल लेते हैं। ठीक है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। ये मीन का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले अपने क्या भी अपने को x निकालना पड़ेगा फिर fx निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला वहां से अपने हटा के ना नीचे लिख लेते हैं। सबसे पहले यहां पे फॉर्मूला लिख लेते हैं सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f इज इक्वल टू मीन। ठीक है, पहले तो अपन निकालेंगे x क्या होती है, इन दोनों के बीच का नंबर। बीच का नंबर कितना का 42 फिर आ जाएगा 46 फिर आ जाएगा 50 54 58 और 62। ये क्या आ गया x आ गया, क्लास मार्क्स आ गया अपने पास। क्लास इंटरवल था, क्लास मार्क्स आ गई। अब निकालेंगे ये अपने पास या f ये आ गया x। अब fx निकालेंगे। fx का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 210 इसको इससे मल्टीप्लाई किया 276 250 ये हो गया अपने पास 540 450 486 ये हो गया 174 और ये हो गया 124। अब इसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला क्या, सिग्मा एफ मींस इसका अपने सम करेंगे अपॉन में सिग्मा एफ और इसका भी सम करेंगे। तो सिग्मा एफ कितना हो जाएगा, देखो सिग्मा एफ इज इक्वल टू 6 6 12 12 और 20 3 10 15 23 30 32 5 7 9 13 14 15। सिग्मा एफ आ गया अपने पास 1520 और सिग्मा एफ इसका सम कितना आएगा देख लेते हैं 11 16
25, 28, 30। अब इन दोनों वैल्यू को फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे तो 1520 अपॉन में 30। तो कितना आ गया अपने पास, 0 से 0 का कैंसिल आउट होगी, ये काटेंगे तो आ गया 50.66। ठीक है, क्या आ गया 50.66, ये मीन आ गया। 50.67 भी लिख सकते हो, 66 भी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर अपना 20 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ सेक्शन डी भी कंप्लीट। सेक्शन डी के साथ साथ अपना मॉडल पेपर भी कंप्लीट हो गया। फिर भी बच्चों अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।